ले जी, आखिरकार डेविड वार्नर ने भी अपने आप को पीएसएल 10 के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। कल के व्लॉग में मैंने आपको क्या बोला था कि इस बार पीएसएल 10 का ये जो सीजन होने जा रहा है ना, बाकी जितने सीजन हुए हैं ना पीएसएल के, उन सब का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जा रहा है। लेकिन लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि भैया आईपीएल के साथ पीएसएल का इस बार क्लैश होगा और पीएसएल जो है वो इस बार लॉस में जाएगा। ना भैया ना, कल मैंने आपको 19 बड़े विदेशी खिलाड़ियों के नाम बताए थे जिन्होंने अपने आप को पीएसएल 10 के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। और अब भैया जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको केन विलियमसन भी रजिस्टर्ड करवा ले पीएसएल 10 के लिए, और स्टीवन स्मिथ जो है वो भी अपने आप को पीएसएल 10 के लिए रजिस्टर्ड करवा ले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। और आखिरकार भैया डेविड वार्नर जो है वो पहली बार पाकिस्तान की जनता के सामने पीएसएल 10 का जो है वो हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। और इस बार मैंने कल के व्लॉग में आपको बोला था कि जितने बड़े विदेशी खिलाड़ी होंगे ना, जो प्लाटिनियम कैटेगरी के होंगे, उनको डॉलर्स के अंदर पे किया जाएगा और ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा। ये मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं जो प्लाटिनियम कैटेगरी में कौन से बड़े खिलाड़ी होंगे जिनको डॉलर्स के अंदर पे किया जाएगा। टीम सौथी वो भी प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा है। मार्टिन गप्टिल जो है वो भी प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा है। वेंडर डॉसन वो भी प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा है। डैरल मिचेल वो भी प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा है। और उसके बाद डेविड विली, और उसके बाद डेविड मिलान, जैसन रॉय, और उसके बाद जो है उस्मान ख्वाजा जो है, और कॉर्बन बॉश। ये बड़े खिलाड़ी जो हमें अभी तक हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि भैया ये जितने बड़े खिलाड़ियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सब के सब जो है वो प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा है और इनको जो है ना वो डॉलर्स के अंदर पे किया जाएगा। और भी बहुत बड़े खिलाड़ी आपको पीएसएल का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी जो पहला एडिशन होने जा रहा है ना, पहला ऑक्शन जो होने जा रहा है पीएसएल 10 का, वो होगा 22 जनवरी 2025 को कोयटा के अंदर होने जा रहा है। और उस देखेंगे आगे आगे जो समय गुजरेगा और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो आपको पीएसएल 10 का हिस्सा बनते हुए नजर जरूर आएंगे। लेकिन अभी तक जितने बड़े खिलाड़ी, कल मैंने आपको बताया था कि 19 बड़े विदेशी खिलाड़ियों ने अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड करवा लिया है। और जैसे मैंने व्लॉग जो है वो अपलोड किया, उससे 4-5 घंटे के बाद अपडेट निकलकर सामने आ गई कि भैया डेविड वार्नर ने भी जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब वो लोग कहां पर हैं जो कहते थे कि इस बार जो है वो पीएसएल के साथ आईपीएल का क्लैश होगा और दोनों एक ही समय पर जो है वो शुरू होंगी, और जितने बड़े खिलाड़ी होंगे वो तो होंगे आईपीएल का हिस्सा, और पीएसएल में जो है वो बड़े खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस बार पीएसएल लॉस में जाएगी। ना भैया ना, इस बार जितने पीएसएल के एडिशन हुए ना, 9 एडिशन हुए हैं, उन सब का ये पीएसएल का 10वां एडिशन रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। आप मेरा ये व्लॉग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करके रखें कि भैया आपने ठीक बोला था। और मैंने आपको कल भी क्या बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो आंखें क्यों दिखाता है, इस बार आईसीसी को क्यों आंखें दिखाई उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को लेकर। इसी वजह से उनको पता है कि भैया हम जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं पीएसएल से, उससे हमारा डोमेस्टिक सर्किट आराम से चलता है। और हम जो धमकियां देते थे पाकिस्तान को कि भैया पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, इनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, इनको फंड्स नहीं दिए जाएंगे, इन पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, भैया पाकिस्तान ने उन सब धमकियों को साइड पे कर दिया। और मोहसिन नकवी ने उस समय एक ही बात बोली थी कि बराबरी की बुनियाद पर फैसले होंगे और हमें डराया धमकाया मत जाएं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने डोमेस्टिक को जो है ना वो आराम से चला सकते हैं। जो लॉस होना था ना वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड का होना था, ना तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का होना था और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होना था। और आप देख लें, कल मैंने आपको 19 बड़े खिलाड़ियों के नाम बताए थे कि जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था, और आज जो खबर निकलकर सामने आई कि भैया डेविड वार्नर छोटे खिलाड़ी नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं और पहली बार वो पीएसएल में अपने जलवे दिखाएंगे। और केन विलियमसन जो है वो भी, आई थिंक जो मुझे नॉलेज है कि वो भी पीएसएल में पहली बार जो है वो हिस्सा होंगे। और स्टीवन स्मिथ जो है उसका तो मुझे पक्का पता है कि उन्होंने अभी तक जो है पीएसएल का कोई भी एडिशन नहीं खेला, लेकिन वो भी पीएसएल का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो मुझे मेरे सूत्रों से अपडेट मिली है कि भैया $3.5 लाख की ऑफर दी गई थी डेविड वार्नर को। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी सर है ना, उन्होंने डॉलर्स के अंदर पे करने का बोला है कि आप पीएसएल में आए, आपको डॉलर्स के अंदर पे किया जाएगा। लेकिन जितने पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी होंगे ना प्लाटिनियम में, जैसे बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, ठीक है, और मोहम्मद रिजवान, इनको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ही पे किया जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इस बार पीएसएल का ये 10वां एडिशन है ना, ये भैया पहले से ज्यादा रेवेन्यू कमाएगा। और वो लोग जो कहते थे कि पीएसएल फ्लॉप शो होगा, नहीं भैया, पीएसएल फ्लॉप शो नहीं होगा। कल मैंने 19 बताए थे और आज एक ये 20वां खिलाड़ी भी आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है जब मैं ये व्लॉग अपडेट करूं, अपलोड करूं, तो आपको कैन विलियमसन के बारे में भी अपडेट निकलकर सामने आ जाए, आपको जो है स्टीवन स्मिथ के बारे में भी अपडेट निकलकर सामने आ जाए। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ना, अभी 11 दिन बाकी बचे हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है ना, उसमें 11 दिन बाकी है, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल का हिस्सा बनना है, ठीक है। बांग्लादेश से भी अभी खिलाड़ी आएंगे, ठीक है, और जिम्बाब्वे से तो आ चुके हैं सिकंदर रजा, और वो भी प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा होंगे। यानी कि अभी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। अभी तो 10-11 दिन का समय बाकी बचा हुआ है। तो पाकिस्तान की जनता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट भैया अपडेट यही थी कि डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने भी अपने आप को बोल दिया कि भैया मैं जाकर पीएसएल खेलूंगा, पाकिस्तान की जनता के सामने चौके छिक्के दिखाऊंगा। और तो भैया ये थी हमारी आज की वीडियो। और भैया अभी एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, चलो इसी व्लॉग के अंदर वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी पाकिस्तान के जितने स्टेडियम है ना, खास तौर पर अगर हम बात करें लाहौर के स्टेडियम की, तो भैया लाहौर का जो स्टेडियम है वो 95% जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। कल मैंने वीडियोस देखी, चेयर्स लगाई जा रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 50% जो काम बाकी बचा हुआ है, वो सिर्फ पेंट का काम बाकी बचा हुआ है। उसके बाद बिल्कुल स्टेडियम जो है वो तैयार हो चुके हैं। और कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसकी तो खैर बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा था, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, और उस पर जो अब मेन काम बच चुका है वो भी 5% बचा हुआ है, और वो भी पेंट का काम बचा हुआ है। और 5 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो भी कंप्लीटली तैयार कर लिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो वेस्ट इंडीज के साथ होम सीरीज है, जो कराची में 2 मैच शेड्यूल थे, वो इसी वजह से भैया अब वो कराची में नहीं खेले जाएंगे, बल्कि वो खेले जाएंगे अब मुल्तान के अंदर, क्योंकि भैया थोड़ा बहुत काम बाकी बचा हुआ है। और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो है स्टेडियम्स को तैयार कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेड लॉक थी ना, वो थी भैया दिसंबर के एंड तक, कि हम 31 दिसंबर तक जो है वो अपने स्टेडियम बिल्कुल तैयार कर लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने जितने कराची के अंदर मैचेस थे वो सब शिफ्ट कर दिए मुल्तान के अंदर, ताकि जनवरी का ये जो मंथ है ना, इसके अंदर स्टेडियम को 100% जो है वो रेडी किया जा सके। क्योंकि जाहिर बात है वार्म अप मैच भी होंगे, हर टीम का कोई एक एक मैच तो होगा, ठीक है। और उसके बाद अभी 50 से कम दिन का समय बाकी बचा हुआ है, 59 डेज बाकी बचे हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। कल आईसीसी के ऑफिशियल पेज पर भी लगा हुआ था कि अभी सिर्फ 15 डेज जो है, 50 डेज जो है वो बाकी बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर बोलूंगा कि आपने किसी की बातों में नहीं आना। इस बार बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं पीएसएल 10 का हिस्सा होंगे, और ये जो आईपीएल और पीएसएल का क्लैश हुआ है, इसमें पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा होगा। तो जितने खिलाड़ी अनसोल्ड रहे वो भी पाकिस्तान को फायदा रहे। देखिए कैन विलियमसन वो भी अनसोल्ड रहे, डेविड वार्नर वो भी आईपीएल में अनसोल्ड रहे, और स्टीवन स्मिथ वो भी अनसोल्ड रहे, एलेक्स कैरी वो भी, यानी कि वो सब जो है ना उधर से शिफ्ट हो चुके हैं पीएसएल के अंदर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार पाकिस्तान की पीएसएल जो है उसको एड्स भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, स्पॉन्सरशिप भी उनको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी है ना इस बार। जितने बड़े खिलाड़ी होंगे उतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप होगी। तो भैया डेविड वार्नर ने तो भैया 100% बोल दिया है, और रजिस्टर्ड करवा लिया, बल्कि क्या बोला उन्होंने कि मैं पीएसएल 10 का हिस्सा होऊंगा। लेकिन हो सकता है कि ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड अपलोड करूं 5 से 4 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आपको कैन विलियमसन के बारे में अपडेट निकलकर सामने आ जाए, स्टीवन स्मिथ के बारे में अपडेट निकलकर सामने आ जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।